अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और आज इतवार थी, गुज़र गई है। इस वक्त तो घूमती चाय का टाइम हो गया है और काफ़ी दोस्तों ने फरमाइश की है, लेकिन इस वक्त मैंने जो फरमाइश था ना, फरमाइश वाला कागज़ वो पूरा नहीं है, मेरे पास नहीं है, इसलिए आज इसी घूमती चाय पे गुजारा करो। चाय बहुत मज़े की लग रही है, बहुत मज़े की है, देखें जी। ठीक है, तो ये रहमान मलिक साहब सामने टीवी पे आ रहे हैं और वो बेनज़ीर का वाक़या बयान कर रहे हैं कि किस तरह उनको चोट लगी थी। चलें जी, क्योंकि वो भी दिसंबर में, आपको पता है 27 दिसंबर जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत का दिन है। ज़ालिमों ने उसको मार दिया था, शहीद कर दिया था। और 16 दिसंबर का भी एक दिन आ रहा है दोस्तों, जब जनरल न्याजी जो मियाँ वाली का ही था, इस इमरान खान का मामू, उसने वहाँ पे हथियार डाले थे और हमारा मशरकी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया था। बहुत दुख हुआ था, यकीन करो। हम छोटे थे, अभी स्कूल में पढ़ते थे, तो कतर में बहुत हमें दुख हुआ था और यही हमें होता था कि जनरल न्याजी जी वहाँ पे मौजूद है और उसने हथियार डाल दिए हैं। और अल्लाह रहम करे, आज भी न्याजी हमारे मुल्क पे सवार है और जिस तरह के हालात हैं, कोई कल सीधी नहीं है। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, कोई कल सीधी नहीं है। चलें जी, इस वीडियो को ज़रा थोड़ा हल्का सा लाइट कर लेते हैं। ये बिस्मिल्लाह। हाँ जी, कल वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारा क्रिकेट का मैच है और वेस्ट इंडीज़ के जो 3 खिलाड़ी हैं ना, वो तीनों कोरोना ज़्यादा निकल आए हैं। तो फिर इसका मतलब इतने वो फालतू साथ लाए होंगे कि जिनकी पूरी टीम जो है वो बनेगी, उनके लिए फालतू लाए होंगे, इतने लाए होंगे, 7 16 17 18 लाए होंगे, तो वो तीनों को तो निकाल दिया गया है। बहरहाल ये बड़ी ख़बर है जो ज़्यादा चल नहीं रही, क्योंकि ये वही फिर पाकिस्तान है कि जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वाले और इसने इंग्लैंड वालों ने इनकार कर दिया था खेलने से, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है फिर दोबारा से। ठीक है ना जी। तो वो जो हमारा PSL चौथा पांचवा हो रहा है, जो उसकी भी बोलियां शोलियाँ आज लग रही थी और ओमिक्रॉन के चर्चे भी हो रहे हैं कि जनाब थोड़ा थोड़ा फैल रहा है, पाकिस्तान में भी आ गया है। ठीक है, तो सर्दी का मौसम बड़ा आने वाला है, सर्दी का। अच्छा जी, ये इन्होंने हुकूमत ने कहा है कि आइंदा जो इलेक्शन है ना, वो वोटिंग मशीनों से कराई जाएगी, वोटिंग मशीनों से कराई जाएगी। और नून लीग वाले कह रहे हैं जी कि नहीं कराई जाएगी। कैसे नहीं कराई जाएगी? और नून लीग वालों, चैलेंज तो करो। आपने तो कहा था हम चैलेंज करेंगे इस कानून को। कब चैलेंज करोगे? कब का महीना हो गया कानून पास हो गया है कि वोटों के ज़रिए, मशीनों के ज़रिए वोटिंग कराई जाएगी। तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा था कि इसको हम चैलेंज करेंगे, लेकिन अभी तक तो चीज़ सामने नहीं आई। मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी कि इन्होंने चैलेंज किया हो, नहीं किया चैलेंज। और अब इलेक्शन वो हो जाएंगे, धड़ल्ले से हो जाएंगे। हाँ जी, इलेक्शन से याद आया कि जनाब ये 16 तारीख को इलेक्शन हो रहा है इसका खानेवाल में, और आज तहरीक लब्बैक वालों का बहुत बड़ा जुलूस दिखा रहे थे। वहाँ TLP के जो चेयरमैन हैं हाफिज़ साद रिजवी साहब, वो उधर गए हुए थे। उन्होंने अपना बड़ा ताकत का मुजाहरा किया है। और नून लीग के कल मुझे पता चला था कि तारड़ वगैरह और ये तलाल चौधरी और ये राना सनाउल्लाह वगैरह ये जा रहे हैं। ठीक है,
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ابھی تک کوئی ذکر نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں. وہ تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ تو جی چوتھے نمبر پہ آئے گی. اگر 4 بڑی پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں تو آخری امیدوار پیپلز پارٹی کا ہوگا. کیونکہ یہ حقیقت ہے نا سر جی. ایک یہ چیمے والا ادھر جو بنایا گیا ہے لاہور میں 133 میں، وہ ایک مصنوعی بنایا گیا. پی ٹی آئی نے وہاں حصہ نہیں لیا، تحریک لبیک والوں نے حصہ نہیں لیا، وہاں پہ اور جتنے جماعت اسلامی نے حصہ نہیں لیا. تو دوسرے 1 to 1 مقابلہ تو آپ کسی سے بھی کروا دیں. میرے سے 1 to 1 مقابلہ کروا لینا تو میں اچھے خاصے، کیونکہ ایک نواز شریف ہے تو اینٹی نواز شریف کافی سارے لوگ ہیں، وہ انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں، وہ ان میں پی ٹی آئی ہے، ان میں یہ سارے ہی آ جاتے ہیں. تو اس الیکشن میں جو 16 تاریخ کو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ سب سے آخر میں یہ پیپلز پارٹی ہوگی. یہ بالکل آپ دیکھ لینا. ٹھیک ہے جی. اوکے سر، انشاءاللہ. سردی ہے، آپ بھی آرام کریں اور ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. چینل سبسکرائب کریں.